50+ लोकप्रिय दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियों के नाम और तस्वीरें के साथ दक्षिण भारतीय सिनेमा की मनोरम दुनिया में गोता लगाए। दक्षिणी फिल्म उद्योग की कुछ सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों के जीवंत करियर और मंत्रमुग्ध कर देने वाले अभिनय में डूब जाए। प्रतिष्ठित दिग्गजों से लेकर उभरती प्रतिभाओं तक, यह संग्रह दक्षिण भारतीय सिनेमा की विविध प्रतिभाओं और शाश्वत सौंदर्य को दर्शाता है। इन प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों के शानदार करियर के एक दृश्य सफर में डूबने के लिए तैयार हो जाइए। साथ ही उनकी आकर्षक तस्वीरें भी हैं जो उनकी खूबसूरती, करिश्मा और अदम्य स्टार पावर को दर्शाती हैं। नयनतारा उर्फ लेडी सुपरस्टार एक दक्षिण भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्होंने कई मलयालम, तमिल और तेलुगु फिल्मों में अभिनय किया है। चंद्रमुखी, गजनी, बिल्ला और यार्दीनी मोहिनी जैसी कई व्यावसायिक सफलताओं के बाद नयनतारा ने खुद को दक्षिण भारत की सबसे होनहार और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया है। निजी जीवन। नयनतारा का जन्म। सामंथा रुथ प्रभु एक दक्षिण भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं जो तमिल और तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती हैं। मलयाली और तेलुगु माता पिता के घर जन्मी सामंथा तमिलनाडु में पली बढ़ी और किशोरावस्था के उत्तरार्ध में मॉडलिंग में अपना करियर बनाया। 2007 के मध्य में रवि वर्मन की मॉस्कोइन कावेरी के लिए साइन करने के बावजूद उनकी पहली बड़ी रिलीज समीक्षकों द्वारा प्रशंसित गौतम। अनुष्का शेट्टी एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं जो मुख्यतः तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम करती हैं। उन्हें पुरी जगन्नाथ ने फिल्म सुपर में अभिनय के लिए प्रेरित किया था। उन्हें मुख्य रूप से अरुंधति, रुद्रमादेवी, साइज 0 जैसी महिला केंद्रित फिल्मों के लिए जाना जाता है। पृष्ठभूमियां। अनुष्का शेट्टी का जन्म मैंगलोर के एक तुलुभाषी परिवार में हुआ था और उन्होंने श्रीलीला, जिन्हें श्रीलीला के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्यतः तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में अभिनय करती हैं। कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों किस और पेल्ली संदादी में अपने शानदार शुरुआती अभिनय के लिए उन्हें सीमा पुरस्कार मिले। व्यक्तिगत और प्रारंभिक जीवन। 14 जुलाई 2001 को श्रीलीला का पालन पोषण संयुक्त राज्य अमेरिका के डेट्रॉइट, मिशिगन में हुआ। उनका जन्म। काजल अग्रवाल एक भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्होंने तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम किया है। उन्होंने 2004 की हिंदी फिल्म क्यों हो गया ना में एक छोटी सहायक भूमिका निभाकर अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और फिर दक्षिण भारतीय फिल्मों में एक प्रमुख अभिनेत्री बन गईं। 2009 की तेलुगु फिल्म युवरानी मित्रविंदा और इंदु में अपने अभिनय से उन्हें प्रसिद्धि मिली। तमन्ना भाटिया एक दक्षिण भारतीय अभिनेत्री हैं जो तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्मों में काम करती हैं। उनका जन्म 21 दिसंबर 1989 को मुंबई, भारत में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की और कई संगीत एल्बमों और टेलीविजन विज्ञापनों में दिखाई दी। उन्होंने 2005 में हिंदी फिल्म चांद सा रोशन चेहरा से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। तमन्ना ने 60 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है और कई पुरस्कार जीते हैं। कीर्ति सुरेश एक प्रतिभाशाली भारतीय अभिनेत्री हैं जो तमिल, तेलुगु और मलयालम सिनेमा में अपने प्रभावशाली अभिनय के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय की शुरुआत की और फिल्म गीता गोविंदम में अपनी भूमिका से पहचान बनाई। महानती में दिग्गज अभिनेत्री सावित्री की भूमिका के लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा और कई पुरस्कार मिले, जिससे फिल्म जगत में उनकी स्थिति और मजबूत हुई। त्रिशा कृष्णन तमिल और तेलुगु दोनों फिल्म उद्योगों की एक प्रमुख और पुरस्कार विजेता अभिनेत्री हैं। उन्होंने तमिल फिल्मों में सामी और घिल्ली में अपनी भूमिकाओं से और तेलुगु फिल्मों में वर्षम से प्रसिद्धि पाई। पलक्कड़ में कृष्णन और उमा कृष्णन के घर जन्मी इस तमिल अय्यर अभिनेत्री ने चेन्नई के एथिराज कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। बाद में साई पल्लवी एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं जो मुख्यतः तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्मों में काम करती हैं। उन्हें मलयालम फिल्मों प्रेमम, मिडिल क्लास अब्बाई, लव स्टोरी और गार्गी में उनके किरदारों के लिए जाना जाता है। उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स, साउथ सीमा अवार्ड्स, एशियानेट फिल्म अवार्ड्स आदि सहित कई पुरस्कार मिले हैं। व्यक्तिगत जीवन। साई पल्लवी का जन्म 9 मई 1948 को हुआ था। श्रुति हासन एक भारतीय गायिका और अभिनेत्री हैं। श्रुति राजलक्ष्मी हासन का जन्म अभिनेता कमल हासन और सारिका के घर 28 जनवरी 1986 को चेन्नई, भारत में हुआ था। उनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम अक्षरा है, जो बॉलरूम लैटिन रीति में राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। हासन ने चेन्नई के लेडी अंडाल में 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, जिसके बाद वे मुंबई आ गईं। रश्मिका मंदाना एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री और मॉडल हैं जो मुख्यतः कन्नड़, तेलुगु और तमिल फिल्मों में दिखाई देती हैं। उन्होंने फिल्म किरिक पार्टी से सैंडलवुड में अपनी शुरुआत की। गीता गोविंदम में अपनी लोकप्रिय भूमिका के लिए उन्हें सीमा, फिल्म फेयर और कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। डियर कॉमरेड, पुष्पा और उनकी पहली फिल्म किरिक पार्टी। प्रारंभिक जीवन। रश्मिका का जन्म। मीनाक्षी चौधरी एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री और मॉडल हैं जो तेलुगु और तमिल फिल्म उद्योगों में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म इच्छा वाहनामुलु निलुप्राडु से की और खिलाड़ी और हिट 2 इंच में अपने उल्लेखनीय अभिनय के लिए प्रशंसा प्राप्त की। अपने अभिनय करियर के अलावा मीनाक्षी एक पूर्व सौंदर्य प्रतियोगिता विजेता भी हैं, जिन्होंने रुक्मिणी वसंत एक प्रतिभाशाली भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से कन्नड़ और दक्षिण भारतीय फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने बीरबल ट्रिलोजी केस 1,
फाइंडिंग वज्रमुनि 2019 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और जल्द ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। 2023 में उन्हें व्यापक प्रशंसा मिली और रोमांटिक ड्रामा सप्तम में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कन्नड़ का फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला। हंसिका मोटवानी एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्यतः तमिल फिल्मों में दिखाई देती हैं। वह तेलुगु, मलयालम और हिंदी फिल्मों में भी अभिनय करती हैं। हंसिका मोटवानी, हंसिका प्रदीप मोटवानी का जन्म बॉम्बे, भारत में एक सिंधी भाषी मोटवानी परिवार में हुआ था। उनके पिता प्रदीप एक व्यवसायी हैं और उनकी मां मोना एक त्वचा विशेषज्ञ हैं। उनका एक बड़ा भाई प्रशांत है। वह एक आशिका रंगनाथ एक भारतीय अभिनेत्री हैं। उन्होंने महेश बाबू द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी क्रेजी बॉय से सैंडलवुड में अपनी शुरुआत की। उन्हें मादगज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सीमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवना आशिका का पालन पोषण उनके पिता एन रंगनाथ, जो एक सिविल ठेकेदार थे, और उनकी मां भी सुधा रंगनाथ, जो एक गृहिणी थी, ने किया। आशिका की बड़ी बहन अनुषा रंगनाथ। राशि खन्ना एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म उद्योग में काम करती हैं। उन्होंने हिंदी फिल्म मद्रास कैफे से बतौर अभिनेत्री शुरुआत की और सफल तेलुगु फिल्म उहालू गुसागुस्लादे 2014 से शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने मनम 2014 में एक छोटी सी भूमिका निभाई। बाद में वह बंगाल जैसी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में दिखाई दी। पूजा हेगड़े एक भारतीय मॉडल और अभिनेत्री हैं जो मुख्यतः तेलुगु और हिंदी फिल्मों में दिखाई देती हैं। 13 अक्टूबर 1990 को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में जन्मी पूजा हेगड़े तुलु भाषी बंट समुदाय से हैं। उनकी शिक्षा मुंबई के मानेकजी कूपर एजुकेशन ट्रस्ट स्कूल में हुई, जबकि उच्च शिक्षा के कॉलेज में हुई, जहां अनुपमा परमेश्वरन मलयालम, तमिल और तेलुगु सिनेमा की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। उन्होंने 2015 में ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म प्रेमम से मलयालम फिल्म उद्योग में अपनी शुरुआत की। इस फिल्म में उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए उन्हें काफी सराहना मिली है। मलयालम के अलावा अभिनेत्री ने तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी अभिनय किया है। निवेथा थॉमस एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मलयालम और तमिल फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में दिखाई देती हैं। उन्हें वेरुथे ओरू भार्या के लिए जाना जाता है और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीता है। निवेथा का पालन पोषण चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ। वह वर्तमान में चेन्नई में रहती हैं और अपनी शिक्षा पूरी कर रही हैं। उन्होंने स्कूल में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीते हैं। मालविका मोहनन एक भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्हें मलयालम, तमिल और हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। माजिद मजीदी द्वारा निर्देशित बियॉन्ड द क्लाउड्स में उनके अभिनय के लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली। बॉलीवुड में अपनी सफलता के अलावा उन्होंने तमिल में मास्टर और मारन जैसी उल्लेखनीय फिल्मों के साथ साथ पट्टम पोल और क्रिस्टी में भी काम किया है। ज्योतिका सदाना सरवनन एक दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं जिन्होंने कई तमिल फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने कुछ तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी फिल्मों में भी काम किया। उनकी फिल्मों में खुशी, काका काका, पेराजगन, चंद्रमुखी और मोझी शामिल हैं। व्यक्तिगत जीवन ज्योतिका सरवनन का जन्म 18 अक्टूबर 1978 को फिल्म निर्माता चंदर सदाना और सीमा सदाना के घर हुआ था। नित्या मेनन एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं जो दक्षिण भारतीय फिल्मों में अभिनय करती हैं। उन्होंने 2008 में के पी कुमारन द्वारा निर्देशित फिल्म आकाश गोपुरम से मलयालम सिनेमा में अपनी शुरुआत की। नित्या को वायलिन, उरुमी, बैंगलोर डेज, मैना और ओके कनमनी जैसी फिल्मों में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है। निजी जीवन नित्या मेनन का जन्म और पालन पोषण बेंगलोर में हुआ। नाजरिया नाजिम जन्म 20 दिसंबर 1994, दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेत्री, निर्माता और टेलीविजन होस्ट हैं। उन्होंने पलुंकु 2006 में एक बाल कलाकार के रूप में और मलयालम फिल्म माद्दाद 2013 में मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत की। उन्होंने राजा रानी 2013, ओम शांति ओशाना 2014, वाये मूडी पेसावुम 2014 जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। रेजिना कैसेंड्रा एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं जो तेलुगु, तमिल और कन्नड़ फिल्मों में दिखाई देती हैं। उन्होंने 9 साल की उम्र में बच्चों के चैनल स्प्लैश के लिए एंकरिंग शुरू की और फिर विज्ञापनों में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कई लघु फिल्मों में भी अभिनय किया, जिनमें बालाजी मोहन की कधलील सोदपुवधु यपाड़ी, जिसमें उनके साथ अदित अरुण भी थे, सबसे उल्लेखनीय है, जिस पर बाद में एक फीचर फिल्म भी बनी। पार्वती थिरुवोथुकेरल भारत की एक अभिनेत्री है। उन्होंने 2006 में मलयालम फिल्म आउट ऑफ सिलेबस से अपने करियर की शुरुआत की। प्रारंभिक जीवना पार्वती का जन्म अप्रैल 1986 में केरल के कालीकट में पी विनोद कुमार और टी के उषा कुमारी के घर हुआ था। उनके नाम के पहले अक्षर उनकी मां के पारिवारिक नाम थिरुवोत्कोट्टुवता से लिए गए हैं। उनकी स्कूली शिक्षा के दौरान उनका परिवार त्रिवेंद्रम चला गया। ऐश्वर्या राजेश एक दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं जिन्होंने कई प्रमुख भूमिकाओं में काम किया है। रियलिटी शो मांदा माइलाडा जीतने के बाद उन्होंने इवरग्लूम 2011 से अपनी शुरुआत की और अट्टाक्थी 2012 में अमुधा की भूमिका निभाकर प्रसिद्धि पाई। ऐश्वर्या के पिता राजेश एक अभिनेता थे जिन्होंने 50 तेलुगु फिल्मों में काम किया था। उनके दादा
अदिति राव हैदरी एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री और गायिका हैं, जो तमिल और बॉलीवुड दोनों ही फिल्मों में काम करती हैं। उन्होंने 2007 में तमिल फिल्म श्रृंगारम से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने एक देवदासी का मुख्य किरदार निभाया था। इस फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार मिले। सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली उनकी पहली फिल्म। रचिता राम एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री और मॉडल हैं, जो मुख्यतः कन्नड़ फिल्मों में दिखाई देती हैं। फिल्म बुलबुल से उन्होंने सैंडलवुड में अभिनय की शुरुआत की। प्रारंभिक जीवनः रचिता का जन्म कर्नाटक में हुआ था और उनकी जड़ें भोपाल, मध्य प्रदेश से हैं। वह एक प्रशिक्षित शास्त्रीय भरतनाट्यम नृत्यांगना है, जिन्होंने 50 से अधिक प्रस्तुतियां दी हैं। उनके पिता राम भी भरतनाट्यम नृत्यांगना है। संजना आनंद एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री अभिनेता है, जिन्होंने मुख्य रूप से फिल्म उद्योग में काम किया है। संजना आनंद की पिछली फिल्म 2025 में रिलीज हुई सूत्रधारी थी। अमृता अयंगर एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से फिल्म उद्योग में काम किया है। अमृता अयंगर की पिछली फिल्म 2024 में रिलीज हुई अब्बाबा थी। सप्तमी गौड़ा एक भारतीय अभिनेत्री हैं, जो मुख्यतः कन्नड़ फिल्म उद्योग में काम करती हैं। उन्होंने 2022 में आई कन्नड़ फिल्म कंतारा में ऋषभ शेट्टी के साथ लीला की भूमिका निभाई। उन्होंने 2019 में आई सूरी निर्देशित फिल्म पॉपकॉर्न मंकी टाइगर में भी अभिनय किया। फिल्म पॉपकॉर्न मंकी में अपने उल्लेखनीय काम के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का सीमा पुरस्कार मिला। मैडोना सेबेस्टियन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका हैं, जो मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्म उद्योगों में काम करती हैं। वह प्रेमम, कदलुम, कदंधु पोगम, इब्लिस, वायरस, वानम कूट्टम और श्याम सिंघा रॉय जैसी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए जानी जाती हैं। प्रारंभिक जीवन मैडोना सेबेस्टियन का जन्म कन्नूर के चेरुपुझा में ईसाई परिवार में हुआ था। अमला पॉल एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं, जो मुख्यतः तमिल फिल्म उद्योग में सक्रिय है। कुछ कम बजट वाली फिल्मों में सहायक भूमिकाओं में नजर आने के बाद उन्हें फिल्म सिंधु समावेली में एक विवादास्पद किरदार निभाने के लिए काफी सराहना मिली। उस फिल्म की असफलता के बावजूद अमला ने मैना में मुख्य भूमिका निभाकर प्रसिद्धि पाई, जिसके लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली। रकुल प्रीत सिंह एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं, जो दक्षिण और हिंदी दोनों फिल्मों में दिखाई देती हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं से की है। वह एक सक्रिय गोल्फ खिलाड़ी रही हैं और राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी हैं। रकुल दिल्ली विश्वविद्यालय के जीसस एंड मैरी कॉलेज में गणित की छात्रा थी और 2 साल से ज्यादा समय तक मॉडलिंग में भी सक्रिय रहीं। प्रियामणि एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं, जो मुख्यतः कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और तमिल फिल्मों में दिखाई देती हैं। उनका जन्म 4 जून 1984 को पलक्कड़, केरल, भारत में हुआ था। तमिल फिल्म परुथिवीरन में मुथाजाघु की सफल भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म कंगालाल कैथू सेई से की थी। अंजलि एक दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेत्री और मॉडल हैं, जो मुख्यतः तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्म उद्योगों में काम करती हैं। उन्हें 2007 की तमिल फिल्म कतरथु तमीज में अनंथी के रूप में उनकी समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भूमिका के लिए जाना जाता है, जो उनकी पहली तमिल फिल्म थी और जिसने उन्हें तमिल दर्शकों के सामने एक अभिनेत्री के रूप में पेश किया। करियरा अंजलि का जन्म राजमुंदरी। एंड्रिया जेरेमिया एक तमिल पार्श्व गायिका, फिल्म अभिनेत्री और मॉडल है। उन्होंने कुछ कॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें गौतम मेनन द्वारा निर्देशित आर शरत कुमार के साथ पचैकिली मुथुचम फिल्म भी शामिल है। इसके अलावा वह एक प्रसिद्ध गायिका के रूप में भी जानी जाती हैं और उन्होंने हैरिस जयराज द्वारा रचित लोकप्रिय तमिल गीत जैसे अन्यन फिल्म का कन्नुम कन्नुम नोकिया गाए हैं। अनन्या नागल्ला एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म उद्योग में काम किया है। अनन्या ने 2019 में प्रियदर्शी की पुरस्कार विजेता फिल्म मल्लेशम से टॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। अनन्या पवन कल्याण की फिल्म वकील साहब का हिस्सा थी, जो बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म पिंक का रीमेक थी। लक्ष्मी मेनन भारतीय सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री और मॉडल हैं, जो तमिल और मलयालम फिल्म उद्योगों में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मलयालम सिनेमा में अपने अभिनय की शुरुआत रघुविंते स्वंथम रजिया से की और सुंदर पांड्यन और कुंकी जैसी तमिल फिल्मों में अपने अभिनय से काफी लोकप्रियता हासिल की। निजी जीवन दुबई में रहने वाले एक कलाकार के घर जन्मी। वेदिका एक दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं, जिन्होंने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम किया है। वह महाराष्ट्र के कन्नड़ बहुल शहर सोलापुर की रहने वाली हैं। वेदिका कुमार की पहली फिल्म मद्रासी थी और इस फिल्म में उन्होंने जाने माने अभिनेता अर्जुन के साथ अभिनय किया था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था। इस फिल्म की सफलता के बाद इसे कई अन्य भाषाओं में डब किया गया था। राय लक्ष्मी उर्फ लक्ष्मी राय एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री और मॉडल हैं। उन्होंने 2005 में तमिल फिल्म कारका कसाद्रा से अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद वह कई तमिल फिल्मों में दिखाई दी,
जिनमें आर पार्थिबन के साथ कॉमेडी फिल्म कुंडक्का मंडक्का 2005, पेरारासु की एक्शन मसाला फिल्म धर्मपुरी 2006 और रोमांटिक फिल्म निंजाई थोडू 2007 शामिल हैं। भावना एक दक्षिण भारतीय अभिनेत्री हैं जो मलयालम, तमिल और तेलुगु फिल्मों में अभिनय करती हैं। उन्होंने कमल हासन की फिल्म नम्मल से अपने करियर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा और राज्य पुरस्कार सहित कई सम्मान मिले। त्रिशूर की यह लड़की, जिसका असली नाम कार्तिका है, सहायक छायाकार जी बालचंद्रन मेनन और पुष्पा की बेटी है। उसका एक भाई भी है जिसका नाम जयदेव है। वरलक्ष्मी शरत कुमार, जिन्हें वरलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं जिन्होंने तमिल और कन्नड़ फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने तमिल फिल्म पोड़ा पोड़ी 2012 से अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने लंदन की एक नर्तकी की भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवना वरलक्ष्मी का जन्म अभिनेता शरत कुमार और छाया के घर 5 मार्च 1985 को हुआ था, जबकि उनकी सौतेली मां राधिका शरत कुमार है। वह अपने पिता की सबसे बड़ी बेटी हैं। प्रियंका अरुल मोहन एक भारतीय मॉडल और फिल्म अभिनेत्री हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से तेलुगु, कन्नड़ और तमिल फिल्मों में काम किया है। उन्होंने 2019 में गिरीश गिरिजा जोशी द्वारा निर्देशित कन्नड़ फिल्म ओंध काठे हेला से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। प्रिया ने नानी विक्रम के कुमार की थ्रिलर फिल्म गैंग लीडर से तेलुगु में शुरुआत की और साथ ही वह तमिल। ऐश्वर्या लक्ष्मी एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और मॉडल हैं, जो मुख्य रूप से मलयालम और तमिल फिल्म उद्योगों में काम करती हैं। वह मायानाधी, वर्थन, अर्चना 31 नॉट आउट जैसी फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय के लिए भी प्रसिद्ध हैं। व्यक्तिगत जीवना 1990 में केरल के त्रिवेंद्रम में जन्मी। अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने श्री नारायण संस्थान से MBBS की उपाधि प्राप्त की। राजिशा विजयन एक भारतीय अभिनेत्री और टेलीविजन एंकर हैं, जो मुख्य रूप से तमिल और तेलुगु सिनेमा के साथ साथ मलयालम में भी काम करती हैं। उन्होंने 2016 में फिल्म अनुराग करिक्किन वेलम से मलयालम में अपनी शुरुआत की और इस फिल्म में अपने अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिला। वह फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय के लिए एक उल्लेखनीय अभिनेत्री हैं। निमिषा सज्जन एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से फिल्म उद्योग में काम किया है। निमिषा सज्जन की पिछली फिल्म 2025 में आई डब्बा कार्टेल थी। श्रीनिधि रमेश शेट्टी एक भारतीय मॉडल, अभिनेत्री और सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता है। उन्हें 2016 की मिस दिवा प्रतियोगिता में मिस सुपरनेशनल इंडिया का खिताब मिला और बाद में उन्होंने मिस सुपरनेशनल 2016 में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसे उन्होंने जीता। वह यह खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कन्नड़ सिनेमा में भी अभिनय किया है। प्रारंभिक जीवन और अपर्णा बालमुरली एक मलयालम अभिनेत्री हैं, जो मलयालम और तमिल सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने सोरारी पोट्रू में अपनी भूमिका के लिए 2020 का राष्ट्रीय फिल्म सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। अपर्णा का जन्म केरल के त्रिशूर में हुआ था। श्रेया सरन एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत संगीत वीडियो में अभिनय से की और अभिनय के अपने सपने को पूरा करने के लिए एक एक्टिंग स्टूडियो में भी काम किया। 2001 में इष्टम से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद उन्होंने 2002 में संतोषम में भानु की भूमिका निभाकर तेलुगु सिनेमा का ध्यान आकर्षित किया, जो उनकी पहली बड़ी हिट थी। इस फिल्म के बाद उन्होंने कई तेलुगु फिल्मों में काम किया।